2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी की। 9 बजे आकर मोदी जी ने कहा कि जो 1000 और 500 के नोट है वो चलन में नहीं रहेंगे। सब शॉक हो गए थे सर, सब शॉक हो गए थे कि मोदी जी ने ये क्या कर दिया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, पूरे देश को लॉकडाउन की तरफ ढकेल दिया था और लोग परेशान हो गए थे, अब हमारे पैसे का क्या होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं योगी राज। दोस्तों नोटबंदी 2016 में नोटबंदी की मोदी सरकार ने, और कुछ लोगों ने जो देश के जो नागरिक है उन्होंने एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि मोदी सरकार का जो ये फैसला था ये गलत था। बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं। दोस्तों 2016 में नोटबंदी हुई थी, लेकिन फैसला आज सुनाया गया। 4 जजों ने इसे सही ठहराया कि मोदी सरकार का जो है ये फैसला सही था, लेकिन एक महिला जज थी, उन्होंने अपने फैसले में कहा कि मोदी सरकार का ये फैसला मनमाना था। दोस्तों उनका नाम है न्यायमूर्ति नागरत्ना, उनका नाम है, और उन्होंने ऐसी तल्ख टिप्पणी की है कि सब हैरान और परेशान है। और आप देख रहे होंगे टीवी पर भी ये, क्योंकि मीडिया को तो ये दिखाना है कि देखिए नोटबंदी तो मोदी सरकार का सही फैसला था। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, ये नागरत्ना जी ने, जो हाई कोर्ट की जज है, तो उनकी बात जो कही है उन्होंने ये बताने की कोशिश कोई भी मीडिया वाला नहीं कर रहा है, और बहुत सारे वर्ड उन्होंने यूज़ किए हैं, लेकिन जो है आप हमें बताइएगा 2016 में, मैं खुद एक सबूत हूँ। 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी की। 9 बजे आकर मोदी जी ने कहा कि जो 1000 और 500 के नोट है वो चलन में नहीं रहेंगे। सब शॉक हो गए थे सर, सब शॉक हो गए थे कि मोदी जी ने ये क्या कर दिया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, पूरे देश को लॉकडाउन की तरफ ढकेल दिया था और लोग परेशान हो गए थे, अब हमारे पैसे का क्या होगा। लेकिन दोस्तों आपने एटीएम में भी दिक्कतें देखी और बैंक के बाहर कितनी बड़ी बड़ी लाइन लगी थी। तो लोगों का स्वाभाविक है कि वो कोर्ट में जाए कि मोदी के खिलाफ उनकी पिटीशन वो दायर करे, और उन्होंने दायर भी की। लेकिन 5 जजों की टीम ने ये फैसला नहीं सुनाया है, 4 जजों ने फैसला सुनाया है। 4 जन मोदी के फ्लेवर में थे, और जो नागरत्ना जी है जो जज है वो मोदी के फ्लेवर में नहीं थी, और उन्होंने कहा कि ये जो है मनमाना फैसला था। दोस्तों उन्होंने दूसरी टिप्पणी ये की कि दिमाग का इस्तेमाल किया नहीं है इसमें। जो नोटबंदी इन्होंने की है तो इसमें जो है दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। आपने देखा होगा कि जो एटीएम है, हमारे जो पुराने नोट थे वो बड़े थे, और जो नए नोट चलन में आए थे वो छोटे हो गए थे। तो रैप बड़ा हुआ था और नोट छोटी थी। तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, उनको भी दिखाई दिया। और एक टिप्पणी की कि अकेले पीएम मोदी द्वारा किया गया नासमझी वाला फैसला ये था और पूरा देश इसको भुगत रहा है। उन्होंने ये भी कहा दोस्तों, लोग और अर्थव्यवस्था और जीवन अस्त व्यस्त हो गया, नष्ट हो गया। उन्होंने एक हेडलाइन कही, नष्ट कर दिया। लोगों का अर्थव्यवस्था तो ठप हो गई, लोग क्या करेंगे, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। पूरी देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में चली गई थी दोस्तों, लेकिन इसके बारे में मीडिया ने एक शब्द भी नहीं कहा था। लोगों का जो जीवन है वो नष्ट हो गया था, साजिक सी बात है।
हम किसी के को पैसे देते हैं तो उसके बदले में हमको कुछ सामान मिलता है, लेकिन हमारे पास हमारे पैसे ही नहीं थे तो हम खरीद लेन देन कैसे करें। तो ये जो उन्होंने तल्ख टिप्पणी की है वो बहुत ही काबिले तारीफ है दोस्तों, क्योंकि जो चार जज नहीं बोल पाए, एक महिला जो एक जज की पद पर बैठी है वो ऐसी बात कर रही है दोस्तों, काबिले तारीफ है और हम उनको सल्यूट करते हैं। क्योंकि ये नागरिक जो होते हैं उनकी सुरक्षा करना कोर्ट का काम होता है, पुलिस का काम होता है, पॉलिटिशियन का काम होता है दोस्तों। लेकिन पॉलिटिशियन ही उनको गला दबाने लगे, उनकी मनमानी करने लगे। मोदी जी ने जीएसटी निकाला और किसानों के खिलाफ कानून लाया। ये सब क्या है दोस्तों, बताइए मेरे को। मनमाना फैसला है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम चाइना का जो कॉपी हो रहे हैं, चाइना में ऐसा होता है कि लोगों को दबाया जाता है, आवाज़ दबाई जाती है, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं और मीडिया उनके साथ में है, गोदी में बैठकर काम हो रहा है। तो दोस्तों 2016 का जो मामला था वो फाइनली जो है मोदी सरकार से जो ये धब्बा था कि नोटबंदी मोदी सरकार का गलत फैसला था, 4 जजों ने उन पर मोहर लगा दी। दोस्तों आप खुद गवाह है कि नोटबंदी से किसका फ़ायदा हुआ है, किसका नुकसान हुआ है। दोस्तों आप खुद तय कीजिए। और ये जो जज बैठे हैं, जज को ये फैसला नहीं देना चाहिए था, फैसला जनता से मांगना चाहिए था। वोटिंग करवाती तब मालूम पड़ता कि एक एक इंसान अपना वोट देता और कहता कि मोदी सरकार का नोटबंदी का फैसला एकदम खराब फैसला था और निंदनीय फैसला था। ये लोग खुद बोलते वोटिंग के द्वारे। लेकिन क्या करें, और एक 2-4 बातें हैं, बस ख़त्म करते हैं। दोस्तों मोदी सरकार ने कहा था कि जो है काला धन जो छुपाया है लोगों ने वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लीगल जो नोट है वो आरबीआई ने बताया कि लीगल नोट वापस आ गए हैं। सिर्फ 0.2% जो नोट है, अब समझ लीजिए वो कुछ ख़राब नोट है, कुछ फटे पुराने हैं, वो भी हो सकता है। चलो ये काला धन भी हो सकता है। सिर्फ 0.2% दोस्तों, तो देख लीजिए आप। और दोस्तों सबसे बड़ा जो वादा किया था मोदी सरकार ने कि जो है आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मुझे बताइए, कश्मीर में कभी ऐसी खबर आपने सुनी है, अच्छी खबर सुनी है? रोज़ हमारे सैनिकों को जो आतंकवादी के साथ में भिड़ंत होती है, कभी वो मरते हैं, कभी हमारे सैनिक मरते हैं। तो कहाँ पर आतंकवाद ख़त्म हो गया? हाँ, कोई आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ। नागरत्ना पर आपकी क्या राय है और उनके लिए आपके पास क्या शब्द है? क्योंकि जज ने ऐसे फैसले सुनाने चाहिए, और भले ही वो उनकी फ्लेवर में ना हो, लेकिन एक इंसानियत की तरह एक जो है अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक नागरिक है देश की। तो उन्होंने कहा। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, इस पर ज़रूर बताइएगा। और सबसे बड़ी टिप्पणी जो की थी ये जो सुप्रीम कोर्ट की जज है, नोटबंदी मनमाना मोदी का फैसला था, मनमाना फैसला था दोस्तों। क्योंकि पता नहीं मोदी जी अपनी फ़ोटो चिपका देते नोट पर। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक दिलचस्प वीडियो में। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।